वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखो, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हमें किसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। एंड द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट, हम किस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द फॉर्मिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट इज व्हाट केमिकल इक्वेशन। ओके, लास्ट क्लास में हमने किया था जिंक ग्रैनुअल्स का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो केमिकल रिएक्शन होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस with rising temperature and evolution of gas, राइट? लास्ट क्लास में हमने करा था। तो ये केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लाइक दिस, विद सिंबल्स और फॉर्मूला। अब सिंपल, जिंक का क्या सिंबल होता है? दैट इज Zn। और सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये है H2SO4, ये रिएक्ट करते हैं विद जिंक। और क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट जो बना है केमिकल रिएक्शन होने के बाद, उसके सिंबल और फॉर्मूला क्या है? Zn जिंक का सिंबल, S सल्फर का सिंबल, O ऑक्सीजन का सिंबल, और फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? ZnSO4 प्लस द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो भी एलिमेंट्स, सब्सटेंस, एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है? और जो नए सब्सटेंस रिएक्शन के बाद बनेंगे उनको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हैं? Zn जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और प्रोडक्ट क्या बना है हमारा? ZnSO4 जिंक सल्फेट और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2। ओके, ये तो हो गया केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अब देखिए, सिंपली ये तो लिख दिया, ये तो बहुत सिंपल से रिएक्शन है, हमने लिख दी। पर जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस होती हैं दो तरह की होती हैं। देखिए, एक तो होती है बैलेंस्ड, ये तो आपको जो दिख रही हैं ये बैलेंस्ड इक्वेशंस हैं। एक होती है अनबैलेंस इक्वेशंस। अब देखो, अच्छी तरह से किसी केमिकल इक्वेशन को अगर समझना है तो उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी किया था Zn जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 प्लस H2। अब आप नंबर ऑफ एटम देखो, जिंक के देखते हैं, रिएक्टेंट साइड भी हमारा 1 है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, और प्रोडक्ट साइड भी हमारा 1 है। हाइड्रोजन देखेंगे, कितने हैं बेटा? 2, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखिए 2। सल्फर, रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड भी 1। और ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 4, प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं? 4। तो ये तो है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट साइड हर एक एलिमेंट का मास है वही प्रोडक्ट साइड एलिमेंट का मास है। रिएक्टेंट साइड अगर जिंक का मास 1 है तो इधर भी 1 ही है। रिएक्टेंट साइड अगर हाइड्रोजन का मास 2 है तो प्रोडक्ट साइड भी 2 है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, सब सेम है। masses of every element on both side, reactant side and product side, are same। तो ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी। अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी यदि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड उस सेम एलिमेंट का मास क्या होगा? अलग अलग होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ H2 प्लस O2 H2O।
अब ये तो हो गया रिएक्टेंट साइड, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं आर। ये हो गया प्रोडक्ट। क्या है, दो ही एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं हमारे बेटा, 2, इधर भी कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2, इस साइड कितने हैं, 1। सो दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके मासेस क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। हाइड्रोजन का सेम है, ऑक्सीजन का डिफरेंट है ना। अब आप सोचेंगे कि हम क्यों ना इसको ऐसे लिख दें तो हमारा इक्वल हो जाएगा, पर दिस इज रॉन्ग। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ऑक्सीजन है कभी भी ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है बेटा। दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो होता है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डायमर, इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन। तो हम ऐसे नहीं लिख के रिएक्शन को कर सकते। हमें अपनी रिएक्शन को केमिकल हम ऐसे कर लेते हैं कि H2O2, ठीक है, H2O। अब इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे, अब इधर 2 है, इधर 2 है, इधर हम 2 कर दें, ठीक है, सॉरी, इधर 2 कर दें। अब यहाँ हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड कितने हो जाएंगे बेटा, 2। इधर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2, 4। इधर ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 2, इधर भी 2। बट अब यहाँ पर डिसबैलेंस आ जाएगा हाइड्रोजन में, है ना। तो क्या करें, क्या करें कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम ले लेंगे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स H2H2 प्लस O2, 2H2O। अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड कितने बनेंगे बेटा, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के बनेंगे हमारे टोटल 4, और प्रोडक्ट साइड भी हमारे बनेंगे 4। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड भी कितने हो गए, 2। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन। जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है वो इस फिनोमेना पे चलती है कि जो मास ऑफ केमिकल रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स का मास होगा प्रोडक्ट साइड भी सेम मास होगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ओके। सो आई होप आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ आया होगा। सी, इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, comment down below, subscribe to my channel and share it with your friends, and don't forget to hit the bell icon for any updates. Thank you. Bye bye. Take care.